सारा संसार ही एक जंगल मान लो। हम सब सौदागर हैं, व्यापारी। क्या करने आए हैं? बोले यहाँ अपने पुण्यों की पूंजी लेकर व्यापार करने आए हैं, पर कुछ डाकू मिल जाते हैं जो हमारे पुण्यों की पूंजी को हमसे छीन लेते हैं। वो डाकू कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, यही वो डाकू हैं। यहाँ बसत बहु चोरा है। अच्छा, एक बात है कि संसार के जितने भी डाकू हैं, चोर हैं, वो दुनिया में चोरी करें पर अपने घर में तो नहीं करते होंगे, हैं? चोर बाहर चोरी करेगा, घर में थोड़ी करेगा। लेकिन हमारे अंदर जो चोर रहते हैं वो ऐसे हैं कि जहां रहते हैं वहीं चोरी करते हैं, हमारे अंदर ही रहते हैं और हमारे ही अंदर से हमारे धर्म को, हमारे कर्म को चुराते हैं और हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। यदि इनसे बचना है तो क्या करें? अच्छा, हम तो एक बात कहें, सबसे सरल उपाय है, इन चोरों से बचना है तो चोरों के सरदार को पकड़ लो। चोरों के सरदार कौन है? अरे बोले ये सब तो छोटे मोटे चोर हैं, सबसे बड़े चोर तो हमारे कन्हैया है, श्री कृष्ण है। और जब श्री कृष्ण की शरण में हम आ जाएंगे तो ये विकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मोह, अहंकार सब छोड़ देंगे। कब? जब हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे। तजोरे मन हरि विमुख को संग, तजोरे मन हरि विमुख को संग, तजोरे मन हरि विमुख को संग, तजोरे मन हरि विमुख के संग। जाके संगो कुमति मातियो पूजे, जाके संग कुमति मति उपजे, परत भजनों में भंग, परत भजन में भंग, हो परत भजनों में भंग। तजोरे हरि विमुख को संग, तजोरे मन हरि विमुख को संग। तजोरे मन हरि विमुख को संग। यदि भजन करना है तो हरि विमुखों का संग छोड़ दो। जो भजन में लगे हैं ऐसे लोगों का संग करो, जो भक्ति में लगे हैं ऐसे लोगों का साथ करो, क्योंकि जैसे रंग संग में रहोगे वैसा रंग लग जाएगा। अच्छा, जो जिस चीज में होता है वो चाहता है सामने वाला भी मेरे जैसा हो जाए। शराबी लोगों को शराबी बनाना चाहता है, ज्वारी लोगों को ज्वारी बनाना चाहता है, और भक्त लोगों को भक्त बनाना चाहता है। जो भक्त होता है वो चाहता है सब भक्त हो जाए। तो भक्तों का संग करो, साधुओं के संग में रहो, बार बार भगवान की कथा चरित्र सुनने को मिलेगा, धीरे धीरे मन उधर ही लग जाएगा। अच्छा, किसी विषयी विकारी के साथ रहोगे, वो बार बार विषय भोगों की चर्चा करेगा तो उधर मन भागेगा। किसी धनवान के साथ रहोगे, वो बार बार धन की व्यापार की चर्चा करेगा, वहां इतना फायदा हो गया, उसमें लगाया था इतनी बचत हुई, वहां हमने किया था इतना बचा, तो फिर हमारा ही मन होगा थोड़ा हम भी अजमा लें। त्रिपाठी जी, उड़िया बाबा के पास एक भक्त आया और उसने कहा कि मेरे बेटे का विवाह है, तो मेरी प्रार्थना है कि आप पधारिए। उड़िया बाबा ने कहा देखो हम नहीं आएंगे, हम यहीं से आशीर्वाद दे देते हैं। बोले नहीं नहीं, आप आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आप पधारिए। बोले देखो हम ठहरे महात्मा, हमारा शादी ब्याह समारोह में क्या काम। बोले नहीं नहीं, आप आएंगे आशीर्वाद मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो त्रिपाठी जी उड़िया बाबा ने एक बात कही
कि अच्छा ये बताओ, हम आएंगे, हमारे साथ 10-5 साधु आएंगे, तो तुम हमारी सेवा करोगे, हमें फूल माला पहनाओगे, आरती उतारोगे, आसन पे बिठाओगे? बोले हाँ महाराज सब करेंगे। तो बोले हमारा ये स्वागत सत्कार देखकर हो सकता है तुम जिस बेटे का ब्याह कर रहे हो उसके मन में ये आ जाए ये महात्माओं के बड़े मौज हैं, और वो शादी ब्याह करने से मना कर दे तो तुम्हारा तो सब उत्सव बिगड़ जाएगा। वो बोला नहीं नहीं महाराज जी ऐसा नहीं होगा, वो तो अलग ही होते हैं जिनको बैराग होता है, ऐसा कुछ नहीं, आप तो आइए। तो उड़िया बाबा ने कहा ये भी तो हो सकता है कि हमारे साथ जो 10-20 साधु आएंगे उनमें से किसी के मन में तुम्हारे बेटे को देख के लगे कि भाई संसारियों के बड़े मौज है, देखो इसको घोड़े पे बिठाया जा रहा है, पूरी बारात निकाली जा रही है, शादी ब्याह हो रहा है, तो हमारे साथ जो साधु आएंगे उनके मन में विवाह की इच्छा जाग जाए उसको देख के। बोले महाराज हाँ ये तो हो सकता है। बोले इसलिए तुम लोग अपनी जगह ठीक हो, हम अपनी जगह ठीक है, अलग अलग रहे उसी में आनंद है। आप किसी के घर जाइए, उन्होंने नया घर बनाया हो तो लोग घुमा के दिखाते हैं, महाराज जी ये अभी बनाया है, देखो ये हमारा पूजा घर है, ये हमारा सोने का कमरा है, ये हमारा बैठने का कमरा है, ये मेहमानों का कमरा है, और उसमें महंगे महंगे सामान लगाए वो दिखाते हैं। ये इटालियन पत्थर है वहां से मंगवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने अमुक जगह से बुलाया है, ऐसे दिखाते हैं लोग। हाँ इटली से, हाँ जाने कहां से लोग मंगाते हैं। अब आप जब उसको देखेंगे तो वो चमक धमक और वो सब साज सज्जा देख के मन में होगा कि भगवान ऐसा हमारा कब बनेगा, हम भी ऐसा बनाते, लगेगा कि नहीं लगेगा? उसका वो वैभव देख करके कुछ तो मन में लालसा जगेगी कि भाई कितना देखो कितना बढ़िया बनाया है, हम भी ऐसे ही बनाएंगे। और साधुओं के साथ रहोगे और साधु भक्ति की चर्चा करेंगे, भजन की चर्चा करेंगे। इस बार हमने तुलसी विवाह ऐसे मनाया था, अगली बार ऐसे करेंगे, तो वो भजन की चर्चा करेंगे तो आपको भी लगेगा अगली बार हम भी करेंगे। तो जैसे संग में रहोगे वैसा विचार बनेंगे कि नहीं? इसलिए तजोरे मन हरि विमोकने को संग। भैया यदि भजन के रास्ते पर चलना है तो भोगी संसारी लोगों का संग कम से कम करो और भगवान के भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा करो।